नालंदा विश्वविद्यालय 427 ईस्वी में स्टैब्लिशेड एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहां ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे और यह दुनिया का पहला आवासीय यूनिवर्सिटी माना जाता था। यह कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में लोकेटेड एक रिपब्लिक सेंट्रल यूनियन यूनिवर्सिटी है, जिसमें करीब 2000 शिक्षक थे और नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषय बौद्ध धर्मग्रंथ, धर्मशास्त्र, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोल विज्ञान और चिकित्सा, इन सभी विषयों पर स्टूडेंट को एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में यहाँ भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र शिक्षा लेने आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र शिक्षा लेने आया करते थे, इसीलिए इसमें 300 से ज्यादा कमरे थे, 7 बड़े हॉल थे और इसकी लाइब्रेरी 9 मंजिला हुआ करती थी, जिसका नाम धर्मगुंज था और इसे 3 भागों में बांटा गया था, जो रत्न सागर, रत्नोदधि और रतन रंजन था। और लगभग धर्मगुंज लाइब्रेरी में 9 लाख से अधिक किताबें मौजूद थी। दोस्तों, माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी था उसमें आग लगा दिया गया था और कहा जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें मौजूद थीं कि इनकी लाइब्रेरी लगभग 3 महीने तक जलता रहा। लेकिन आम तौर पर देखें तो हजारों सैकड़ों किताबें कुछ ही समय में जलकर राख हो जाएगा, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को जलने में आखिर 3 महीना कैसे लगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, आखिर इसे 1190 के दशक में किसने और क्यों जला दिया? और आखिर किसने कराया था इतने बड़े भव्य नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण? जुड़े रहे मुझसे वीडियो के अंत तक और एक ऐसे यूनिवर्सिटी का इतिहास जानोगे जो हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। मैं दयाल कश्यप, स्वागत है आपका अपने इस इंटरवल की हिंदी टीवी पर। देखिए, तुर्की का सैन्य कमांडर क्रूर शासक बख्तियार खिलजी एक समय अचानक किसी बीमारी के चपेट में आ जाता है और इसने अपने हकीमों से बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में आए यात्री बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुँचे और उन्हें वहाँ पता चला मोहम्मद बख्तियार खिलजी लंबे समय से बीमार है और ठीक होने की हालत में नहीं है। ऐसे में यात्रियों से पता चला बख्तियार खिलजी को एक ही इंसान बचा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्रा जी। फिर क्या, बख्तियार खिलजी ने पंडित राहुल श्रीभद्रा जी को बुलवा लिया और खिलजी अपनी इलाज के दौरान राहुल श्रीभद्र जी से शर्त रखी और कहा, मैं किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करूंगा और मुझे बिना किसी दवा या लेप से ठीक करो, नहीं तो मैं आपकी हत्या करवा दूंगा। आचार्य ने शर्त को स्वीकार की और कुछ दिन बाद आचार्य ने खिलजी को कुरान ला कर दिया और कहा, कुरान पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने कुरान को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे ठीक हो गया। ऐसे में खिलजी दंग रह गया, आखिर कोई कुरान पढ़कर कैसे ठीक हो सकता है? और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला आचार्य ने कुरान के पन्नों पर दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था और जब खिलजी पन्ने पलटता तब कुरान में लगे दवा धीरे धीरे उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो गया। और खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु इन पंडितों और हिंदुओं के इलाज से ठीक हो गया और सोचा मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान इन पंडितों, आचार्यों और हिंदुओं में है। तो यह बात उसे सहन नहीं हुई और बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण करके हजारों शिक्षकों और विद्यार्थियों को मार दिया। फिर खिलजी ने नालंदा के 9 मंजिले लाइब्रेरी को आग लगा दी और यह आग लगभग 3 महीने तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, कोई लाइब्रेरी 3 महीना तक कैसे जल सकता है जबकि लाखों किताबें कुछ ही समय में जलकर राख हो जाएगी? दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो किताबें मौजूद थी उसे ताड़ के पत्तों से बनाया गया था और प्राचीन भारत में ताड़ के पत्तों का उपयोग पांडुलिपियां और ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। इन पत्तों को पहले ठीक से सुखाया जाता था और फिर उन पर लेख किया जाता था। इसके बाद इन पत्तियों को विशेष तरीकों से सुरक्षित रख दिया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी के किताबों पर जो पांडुलिपियां लिखी गई थी वह इसी ताड़ के पत्तों से लिखा गया था, इसीलिए नालंदा की लाइब्रेरी को जलने में 3 महीना लगा था। इतने बड़े भव्य यूनिवर्सिटी को 5वीं सेंचुरी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में की थी, जो बाद में प्राचीन भारत में एजुकेशन और नॉलेज का प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन बख्तियार खिलजी ने कुछ ही समय में नालंदा यूनिवर्सिटी को खंडहर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, बख्तियार खिलजी को क्या कहना चाहोगे? कमेंट में अपना राय जरूर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह नॉलेज के साथ।